नमस्कार, मैं हूं पूर्वी दिल्ली के सीबीटी ग्राउंड में, विश्वास नगर के अंदर सीबीटी ग्राउंड और सीबीटी ग्राउंड में मेज़बान बैंक्वेट हॉल। मेज़बान बैंक्वेट हॉल में आज इंडियन मेडिकल फोरम द्वारा एक कार्यक्रम किया जा रहा है। पूर्वी दिल्ली के भाजपा प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा और उत्तरी पूर्वी दिल्ली भाजपा प्रत्याशी मनोज तिवारी इस कार्यक्रम में रहने वाले हैं। आइए जानेंगे आयोजकों से क्या क्या कार्यक्रम में रहने वाला है और क्या क्या मुख्य मांगें इनकी रहेंगी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों से। देखिए, डॉक्टर्स फ्रेटर्निटी आज हमारे दो सांसद प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के माननीय मनोज तिवारी जी और माननीय हर्ष मल्होत्रा जी को यहाँ मिलने के लिए डॉक्टर्स से बुलाया है। डॉक्टर्स के बीच में हम वो अपनी बात कहेंगे, डॉक्टर्स अपनी बात करेंगे। और एक और मैं बात कहना चाहता हूँ कि जो डॉक्टर्स की विचारधारा है, जो डॉक्टर्स की हिपोक्रेटिस ओथ है, वो है सेवा, और वो है दिन रात सेवा, वो है बगैर किसी चिंता के पहले मरीज का सोचना। वही मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की भी विचारधारा है कि राष्ट्र सेवा प्रथम है और खुद को बाद में रखते हैं। तो मुझे लगता है हमारे और मेडिकल फ्रेटर्निटी के और भारतीय जनता पार्टी के और उनके कैंडिडेट्स के विचार मिलते हैं। आज पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी दिल्ली की यहाँ 2 को कर रहे हैं और बाकी दिल्ली में भी हम लोग अगले कुछ दिनों में 7 सांसद प्रत्याशी के लिए करेंगे। उनके लिए सपोर्ट मांगेंगे, जनता के बीच में सपोर्ट मांगेंगे, अपने पेशेंट्स के बीच में सपोर्ट मांगेंगे और पूरे हिंदुस्तान में भी हमारा ये मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से ये प्रोग्राम चल रहा है। देखिए, ये दिल्ली मेडिकल फोरम के माध्यम से आज का जो कार्यक्रम है आप देख रहे हैं, और चूँकि लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, पूरे 5 साल हम लोग, चाहे समाज का कोई भी वर्ग हो, वह अपनी समस्याओं को लेके ये चाहता है कि जब उनका समाधान एक लोकल लेवल पे नहीं होता तो वो पार्लियामेंट की तरफ रुख करता है। अब चूंकि पार्लियामेंट के चुनाव होने हैं, तो ऐसे में जो लोग हमारा वहाँ प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, तो उसी के निमित्त हमने आज का ये कार्यक्रम रखा है, जिसमें हमारे चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनको लेके क्या इनके विचार हैं कैंडिडेट्स के, ये उन समस्याओं को किस तरीके से लेते हैं और उसके ऊपर क्या इनका एक विज़न रहने वाला है। तो उसी में हमने आज का ये प्रोग्राम रखा है और हमारी ये अपेक्षा है कि कोई भी पार्टी हो, वे कम से कम जो डॉक्टर्स को, जिसको आप ये समझते हैं कि समाज का अभिन्न अंग है, उनके मुद्दों को पार्लियामेंट तक उठाएं, उनका समाधान करें। डॉक्टरों के लिए जो है ये प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि डॉक्टर समाज जो है वो ये समझता है कि जो भी आ रहे हैं लोग शासन में आ रहे हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डॉक्टरों के साथ। जैसे हम देख रहे हैं जिस समय से कि पिछले कुछ सालों के अंदर जो है वो मेडिकल प्रोफेशन के अंदर जो है हमारे देश ने उन्नति करी है। अगर हम कोविड का टाइम देखें तो किसी भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री से ज़्यादा इंडिया ने जो है वो अपने मेडिकल प्रोफेशन के अंदर एक्सेल दिखाया है। जैसे कि अगर आप यूएस ले लें, यूके ले लें, उनसे ज़्यादा अच्छा जो है वो इंडियन मेडिकल सिस्टम निकल के आया है। और हम ये देखते हैं कि किस तरह से जो है कोविड की वैक्सीन जो है वो पूरी दुनिया में दी थी। आयुष्मान भारत की स्कीम किस हिसाब से जो है वो लागू हो रही है। तो इन्हीं चीज़ को कंधे से कंधा मिला के प्रशासन के साथ चलना, इसको डॉक्टर्स अपनी जिम्मेदारी मानते हैं। ये प्रोग्राम एक्सक्लूसिवली डॉक्टर्स का है। हम डॉक्टर्स जिनकी पूरी आस्था मोदी जी में और भारतीय जनता पार्टी के राज्य में है, उनके प्रशासन में है, उनके किए हुए कामों को हम लोग सराहते हैं। ये हम सब उन्हीं से जुड़े हैं, इसीलिए आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और हमारे जो 2 प्रत्याशी हैं ईस्ट दिल्ली से, एक नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से और एक ईस्ट दिल्ली से, श्री हर्ष मल्होत्रा जी और मनोज तिवारी जी, इन दोनों के लिए हम लोग पूरी तरह से उनके साथ तत्पर होकर उनका साथ देंगे, उनके लिए वोट्स लाएंगे और उनको जिताकर ही रहेंगे। ये हमारा सुशासन के लिए हमारे लिए जो अच्छा है वो सुनने वाला कोई है, जो हमारे लिए काम करे और हमारे लिए अच्छाई के लिए सोचे, ना कि सिर्फ अपने लिए सोचे। ये हमारी आने वाले चुनाव के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। इसे हम दिल्ली मेडिकल फोरम, जिसके अंदर हमारे एलोपैथी डॉक्टर्स, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, यूनानी डॉक्टर्स, आयुष के जितने भी डॉक्टर्स हैं, इन सबको, नर्सिंग को
इवन जो फार्मा इंडस्ट्री के लोग हैं उन सबको इसमें आमंत्रित किया गया है। हम डॉक्टर्स फोरम की तरफ से मेडिकली पूरा एक सपोर्ट हम दिखाना चाहते हैं कि हमारा पूरा का पूरा फील्ड जो यहाँ का है, शहादरा नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट ब्रांच का जितना भी है वो सारा का सारा तबका डॉक्टर्स का जो है वो इन लोगों के साथ खड़ा है। आज की डेट में हम बात बेसिकली ये करना चाहते हैं कि सभी लोग पोलिंग बूथ तक जाए। जो अभी तक के 2 चरण के वोटिंग हुए हैं उसमें महसूस ये हुआ है कि इतने अच्छे से वोटिंग नहीं हो रही है, पोलिंग का मात्रा काफ़ी कम है, परसेंटेज काफ़ी कम है। तो यहाँ हम डॉक्टर्स को ये समझाना चाहते हैं कि आप आगे और लोगों को मोटिवेट करिए, जाके वोट डालें। और हम इनसे ये आश्वासन ज़रूर चाहेंगे कि आज आपके समय में जहाँ आपकी ज़रूरत है हम आपके साथ खड़े, पूरा मेडिकल फोरम आपके साथ है। तो जितने हद तक हमारी जो भी रियायत हो सकती है, जहां हमारे सपोर्ट हो सकता है, उस पर आप ज़रूर ध्यान दीजिए। हर्ष मल्होत्रा जी का तहे दिल से स्वागत है। हर्ष मल्होत्रा जी से आज हमने मीट एंड ग्रीट कार्यक्रम रखा। आपको कुछ हर्ष मल्होत्रा जी के बारे में बताने के लिए कुछ भारतीय जनता पार्टी केयर देश में मिले। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन इसके लिए कृत संकल्प है। और मुझे लगता है कि पिछले 10 साल के काम अगर मोदी जी के अगर आप देखेंगे तो अफोर्डेबल एक्सेसिबल हेल्थ केयर की दिशा में अभूतपूर्व काम हुआ है। आपको मैं कुछ स्टेटिस्टिक्स और पिछले 10 साल में डबल हो गया। आप सोचिए कि 16 नए एम्स खुलना कोई मजाक बात नहीं है। पहले WHO ही नहीं हो गया, एक नीति चाहिए, एक नीयत चाहिए, एक मूल्य आधारित राजनीति चाहिए, एक सोच चाहिए और फिर एक रैपिड पेस चाहिए। मोर्टेलिटी रेट हो, हर घर से नल से जल हो, चाहे वो आयुष्मान स्कीम के तहत हेल्थ इंश्योरेंस हो, ये सब। लेकिन ये चुनाव देश का चुनाव है, भारत को भारत की तरह सोचने का चुनाव है। ये चुनाव है देश की सुरक्षा का। ये चुनाव है, यूक्रेन से जब मेडिकल स्टूडेंट्स आते हैं तो भारतीय झंडा काफी होता है। दोस्तों मुझे लगता है इसके लिए एक बार मोदी जी के लिए तालियां बजानी चाहिए। और मोदी जी ने कैसे लोग दिल्ली में चुने आप देखिए, हर्ष मल्होत्रा जी और 4 दिल्ली प्रदेश के पदाधिकारी, 3 महामंत्री, 1 मंत्री, जमीन से काम करने वाले लोग ऊपर आते हैं। इस तरह नहीं कि अगर अरविंद केजरीवाल जेल में है तो सुनीता केजरीवाल स्टार प्रचारक होगी, ये नहीं चलेगा। भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। जेल में जाओगे तो मुख्यमंत्री पद से रिजाइन करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि स्कूल नहीं आपने भ्रष्टाचार किया, शराब किया, हजारों करोड़ का घोटाला, इलेक्शन जब बहुत सारे डॉक्टर हैं कि हमारे सामने इधर बैठे हैं, मैं 2-3 नाम लेने देता हूँ, ममता ठाकुर, अजय जैन, पता चला देश से बाहर निकल गए, सैटरडे संडे छुट्टी बाहर चले गए। वो नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये संकल्प लेना पड़ेगा। ये ऐसी एलीट क्लास है जो कहती है हमारे जैन साहब ने, पीएम जैन साहब, नर्सिंग होम चल रहा है तो बाहर चल रहे, ये नहीं होगा। तो ये संकल्प लेना पड़ेगा। आपके यहाँ स्टाफ है, आपके यहाँ पैरामेडिकल लोग, आपके यहाँ नर्सिंग, आपके यहाँ आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, आपके क्षेत्र के लोग जिनसे आप जुड़े हुए, हजारों लोगों से लोग जुड़ा हुआ है। क्या हम उनसे फोन पर बनाए और एक पूरे देश को आगे बढ़ते हुए देखे, एक युवा के तरीके से जो मैंने 10 साल में आगे बढ़ते हुए देखा है देश को, मैं ऐसे ही आगे देखना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। और अब सारे पदों पे वो भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं। आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि हर्ष जी हम सबके दोस्त हैं, तो हमें नहीं लगता कि कितना संस्था के लिए वो गहराई से काम करते होंगे। इशू के अंदर उनका सपोर्ट मिलेगा। हमारे बीच में डॉक्टर हरीश मनोज तिवारी जी का मौके से स्वागत करें। ऐसा तो आराम से I would request Dr. B.S. Jain also to join on behalf of Indian Medical Association. So पहले तो मैं जो मंच के सामने डिग्नेटरीज बैठी हैं, आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप सबने अपने बिजी शेड्यूल्स में से इतना समय निकाला मनोज भाई के लिए, मेरे लिए, तो जैसे पहले था वो ठीक है। अग्रवाल, डॉक्टर आलोक भंडारी, डॉक्टर प्रकाश पाल चंदानी जी, डॉक्टर अनिल गोयल जी, डॉक्टर वी के मोंगा जी,
हमारे इस लोकसभा के जो ईस्ट लोकसभा के प्रभारी डॉक्टर अनिल गुप्ता, अशोक ठाकुर जी हमारे प्रदेश के सभी जो सेल्स हैं उनके प्रभारी हैं, संजय गोयल जी हमारे जिला के अध्यक्ष हैं, जितेंद्र महाजन चले, हमारी विश्वासनगर विधानसभा के 3 बार के बहुत जुझारू विधायक भाई ओपी शर्मा जी, डॉक्टर कंवर सेन जी, हमारी यहाँ की पार्षदा ये भी डॉक्टर ही हैं, डॉक्टर मोनिका पंत, डॉक्टर राधा जैन, मेरे बहुत अच्छे मित्र और हमारी पार्टी में भी सीनियर पोस्ट होल्डर हैं, डॉक्टर यूके चौधरी, डॉक्टर अश्विनी गोयल, डॉक्टर अजय लेखी, डॉक्टर बीके मल्होत्रा और हमारे उत्तर पूर्वी दिल्ली से जो सांसद भी हैं और सांसद बनने वाले भी हैं, हमारी बीजेपी दिल्ली के पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे ऐसे भाई मनोज तिवारी, मेरे सामने बैठे हुए सभी डॉक्टर्स और फ्रेंड्स, उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सारे सहयोग के लिए हमारे बीच में है, जो हर वक्त हमारे सब प्रोग्राम में बैकग्राउंड सबसे सम्मानित मंच में आप सबको नमन करते हुए, लगभग साल भर में एक बार होनी चाहिए ताकि कभी संसद में कोई कानून पास हो रहा हो, आपका वर्जन हमारे पास आए। अभी हम लोग एक भारत की बड़ी खुशियों का हो रहा मुहूर्त है, भारत की बड़ी खुशियों का हो रहा मुहूर्त है, और एक बार फिर से हमें मोदी की जरूरत है। पता ही हो जाएगा, मुझे तो आपसे मिलने का मौका मिला, रोज सुबह 7 बजे से रात के 2 बजे तक काम करना पड़ रहा है, तबीयत खराब होगी तो आपके हॉस्पिटल में आएगी। भारत माता की, भारत माता की। कांग्रेस गई, जब प्रदेश का अध्यक्ष ही इस्तीफा दे सकता है तो उसका अंदाज़ा लगाइए कि पार्टी के अंदर इस समय क्या चल रहा है, और वो भी तब जब नॉमिनेशन में मात्र 2 दिन बचे हुए हैं शुरुआत होने में। तो इससे मेरा मानना है कि अरविंदर लवली का इस्तीफा कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का, पार्टी के कार्यकर्ताओं से कटे होने का और देश की समस्याओं से कटे होने का प्रमाण है। अंदरूनी कलह और साथ ही जो बाहरी लोग हैं उनको टिकट देने की बात कहकर उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। क्या लगता है बाहरी किसको कहा होगा उन्होंने? देखो, उन्होंने जो कहा है उसमें बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, लेकिन ऐसे परिस्थिति में जो नहीं कहा जाता है उसको भी समझना चाहिए। अरविंदर लवली भले ही मेरे विपक्ष के एक नेता हैं, साथी हैं, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से जहाँ तक उनको जानता हूँ, अरविंदर लवली एक बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्ति हैं, बहुत व्यावहारिक व्यक्ति हैं। हो सकता है कि हमारे इस स्टेटमेंट का कल कोई दुरुपयोग करे, लेकिन अब ये तो मनोज तिवारी से ज़्यादा राहुल गांधी जी बता सकते हैं कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन कांग्रेस। ऑफ वोटिंग ये ज़रूर कम हुई है, और ये ऐसा नहीं कि किसी एक वर्ग के तरफ से आई है, सभी वर्गों में ये वोटिंग परसेंटेज की कमी देखी गई है। इसलिए हम भी देखो यहाँ भी बोल रहे हैं तो सबको यही बोल रहे हैं। क्या वजह है कि वोटिंग कम हो रही है? वजह तो मैं एक लाइन में नहीं जानता, मुझे लगता है कि जो लोगों में एक भावना आ गई है, मोदी जी के प्रति बहुत विश्वास है लोगों का, तो लोग ना अन्य मनस्क होने लगे हैं थोड़ा सा कि मोदी जी तो जीत ही रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि मोदी जी जीत रहे हैं, मोदी जी जीतेंगे, 400 प्लस भी होगा, लेकिन उसका मार्जिन बड़ा बड़ा होना चाहिए, वोटिंग ज़्यादा होनी चाहिए। और इसलिए
मोदी जी जीत रहे कह के घर नहीं बैठना है, अपना वोट जरूर कास्ट करना है। इसलिए कास्ट करिए कि सामने जो लोग हैं वो आपके प्रॉपर्टी पे नज़र डाले हुए हैं। सामने की पार्टियां आपकी प्रॉपर्टी कह रही है कि हम जिनके 10-12 बच्चे हैं घुसपैठियों के अकाउंट में डाल देंगे। तो इसके लिए आपको आना पड़ेगा, ये मेरी प्रार्थना है, क्योंकि जो विपक्ष का मंसूबा है वो मंसूबा है देश में गृह युद्ध कराने की। इस देश में कांग्रेस गृह युद्ध कराने की साजिश रच रही है, क्योंकि किसी का फंडामेंटल राइट तो कोई ले नहीं सकता। आप जो भी अर्न करते हो, जो भी आप कमाते हो, उसका एक टैक्स होता है, फिर बाकी बचा हुआ आपकी अपनी कमाई है। कोई कैसे उठा करके उसको किसी कि हम जिनके 10-12 बच्चे हैं, आपके 2 बच्चे हैं, तो अब उसको 12 भाग में बांटेंगे। विरासत आपकी मृत्यु हो गई तो आपकी प्रॉपर्टी को 45% रख के 55% कहीं और दे देंगे। ये ऐसी बात कहने से क्या होगा? किन्हीं की आशा जगेगी और किन्हीं को भय होगा, तो दोनों में संघर्ष होगा, तो फिर ऐसे लोगों में बहुत खतरनाक स्थिति आएगी। और ये कोशिश कर रही है कांग्रेस। मैं समझता हूँ, मेरे मन से ये आया है, और मैं कांग्रेस की इस भावना से मुझे लगता है देश के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सबको सतर्क रहने की आवश्यकता है। के लोग हैं, समझदार लोग हैं, कोई रीज़नेबल बात ही रखी होगी। और जो बात अभी मनोज भाई ने कही भी कि जो डॉक्टर्स के साथ कई बार कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट हो जाते हैं, उसके बारे में कानून बनना चाहिए, उस पर डिस्कशंस चल रहे हैं। अब तो इलेक्शन है, इलेक्शन के बाद मैं समझता हूँ कि मोदी जी की तीसरी बार सरकार बनने के बाद उस काम को हम करेंगे। पूर्वी दिल्ली में आम आदमी पार्टी अपना कैंडिडेट बदल सकती है, अभी ट्वीट करके बात सामने आई है, इसमें क्या कहना है? पूर्वी दिल्ली में आम आदमी पार्टी अपना कोई भी जगह सौरभ भारद्वाज का आने की बात कही जाती है, वो किसी को भी बना ले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये उनका अपना माइंडसेट है, बिकॉज उनके पास लीडरशिप नाम की कोई चीज़ नहीं है। एक ही व्यक्ति है, परिवारवाद के नाम पर वो काम करते हैं। केजरीवाल साहब, उनके 62 जो विधायक हैं, 62 में से शायद अब 1-2 तो हट ही गए हैं, जो भी 60 या 59 विधायक हैं, उनमें से उनको कोई नहीं मिलता जिसको वो दिल्ली का सीएम बना सके। अपनी पत्नी को प्रोजेक्ट करते हैं, उनकी पत्नी रोड शो में जाती है। अब वो उनका इंटरनल मैटर है, बदलेंगे नहीं बदलेंगे। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा दिया है, इस पर क्या कहते हैं? मेरे को लगता है इसमें मुझे कुछ कहने वाला नहीं है, उनकी अपनी थिंकिंग है, उन्होंने जो सोचा होगा सोच समझ के किया होगा। मल्होत्रा जी, जो दिल्ली में वोट, ये जो 2 चरण के मतदान में वोटिंग कम हुई है और 25 मई को दिल्ली में वोटिंग होने वाली है, वोटिंग का बड़े परसेंटेज, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? उसके लिए हम लोग, जैसे आज भी हमने सबसे अपील की है कि सोच समझ के राष्ट्रवादी पार्टी के लोगों को वोट करना चाहिए। मैं समझता हूँ दिल्ली की पोलिंग अच्छी रहेगी, बेहतर रहेगी। क्या जहाँ पर पोलिंग कम हुई है वहाँ संगठन उदासीन है या कुछ और कारण है? मैं इसके बारे में कैसे कह सकता हूँ, मैं तो दिल्ली के संगठन को जानता हूँ। दिल्ली का संगठन पूरे तत्परता से काम में लगा है। हमारा एक एक कार्यकर्ता बहुत उत्साह से पार्टी को जिताने में लगा है। जनता के बीच में मोदी जी की जो 10 वर्षों के जन योजनाएं हैं, जन कल्याण के कार्यक्रम हैं, उनको लेके जा रहा है। आज जो डॉक्टर फोरम का जो कार्यक्रम हुआ है उसमें आप शामिल रहे, क्या क्या रहा इस कार्यक्रम में? राठौर जी, मैं डॉक्टर सेल का राष्ट्रीय स्तर पर पदाधिकारी रह चुका हूँ भारतीय जनता पार्टी का, और आज हमारे ईस्ट दिल्ली के डॉक्टर्स ने मिलकर अपने दोनों संसदीय सदस्यों का जो बनने जा रहे हैं प्रत्याशी हैं, अपने माननीय हर्ष मल्होत्रा जी और मनोज तिवारी जी, उनका स्वागत किया और उनको वोट एंड सपोर्ट करने की कसम खाई सब लोगों ने हाथ उठा करके। और हर डॉक्टर ने ये वादा लिया कि 50-50 वोट वो डलवाएगा कम से कम, और 1 लाख वोट हम लोग मिल करके पूर्वी दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा जी को जिताने का संकल्प लिया। आप विधायक भी रहे हैं और चिकित्सक भी हैं। एक चिकित्सक को विधायक बनने के साथ साथ कितनी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं राजनीति में आने के बाद? बहुत बढ़ जाती है। हमें लगता था उस समय, हमारे जो बुद्धिजीवी अपने आप को कहते हैं, वो लोग ड्राइंग रूम में शाम को पार्टी करते थे या मिलते थे, और उसके बाद में सारी करने के बाद बुराई के मुलायम सिंह जी ऐसे हैं, बहन जी मायावती जी ऐसी हैं, लालू जी ऐसे हैं, ऐसा करके तीसरी कर देते थे। तो मैं पहला सर्जन विधायक बना उत्तर प्रदेश असेंबली में जब से वो कंस्टिट्यूट हुई है, और इसी संकल्प के साथ गया था कि कुछ करके दिखाना है समाज के लिए।
मैं जिस जगह से आता हूँ, बिजनौर में अपनी स्योहारा सीट होती थी, वहाँ पर हम गए और वहाँ लोगों का आशीर्वाद मिला और मैं 5 साल भारतीय जनता पार्टी से विधायक रहा। आप तो सर्जन रहे हो और समस्या को एकदम झटके से हटाने के आपको आए थे, क्या इस तरह राजनीति में भी चल पाता है? आपकी बात से मुझे याद आ रहा है, हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे मेरे उसमें, उन्होंने रैली निकाली थी उस अपनी विधानसभा में। तब उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के उठा के कहा था कि मैं क्षेत्र के लिए एक ऐसा सर्जन दे रहा हूं जो समाज में बीमारियां फैली हुई हैं, वो एक हद से ज़्यादा आगे बढ़ गई हैं और उनका वो ऑपरेशन करके उनका निदान करेगा, ऐसा करके उन्होंने मुझे संबोधित किया था। मुझे वो वर्ड्स अभी तक दिल में याद है। उससे प्रेरणा पा करके मैंने भी अपने कार्यकाल में पूरी अपनी मेहनत से काम किया और पूरे समाज की सेवा की।